किसान तक का किसान कारवां आज उत्तर प्रदेश के मथुरा के सुपाना गांव पहुंचा है। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 10वां है। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टुडे के इस साझा कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कृषि अधिकारियों ने किसानों को तकनीकी और नई जानकारियों से भी अवगत कराया। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ किसान यहाँ से सीख कर गए और किस तरीके से उन्होंने किसान तक के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। किसान कारवां कार्यक्रम के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और सिंचाई के नए साधनों के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय बताए और जल संरक्षण व मिट्टी परीक्षण के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की। किसान कारवां के मंच से इफ्को के क्षेत्रीय मैनेजर सत्यवीर सिंह ने किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में किस तरह जागरूक किया, देखिए। आज जो इंडिया ग्रुप और इफ्को के और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जो आज ग्राम सुपाना में जो तहसील छाता और जनपद मथुरा है, जहां पर इंडिया ग्रुप और इफ्को के तमाम सहयोग से आज ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों तक वो सारी बातें पहुंचाएं जो किसान वास्तविक तौर पर अपने खेत में अपनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। आज भी किसान वो पुरानी पद्धति को लेकर अपने विभिन्न प्रकार की फसलों में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा वो अपने खेतों में उर्वरक डाल रहा है, जिससे उसका मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जल दूषित हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है और जो आने वाली नस्ल है उस पर सीधा कुप्रभाव पड़ रहा है। आज इस गोष्ठी के माध्यम से इस किसान तक जो आज ये बात पहुंचाई जा रही है कि इसमें हम किसानों को जागरूक करें कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वो कम करें और वैकल्पिक रूप में जो इफ्को ने पहल की है किसानों के बीच में पिछले 4 साल से एक नया उत्पाद जो आया है नैनो उर्वरक, जिसमें ये नैनो यूरिया का एक उत्पाद है जो कि रासायनिक उर्वरक का ये स्थान ले रहा है और जिससे जो ये रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो जो हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है, उसको ये नैनो यूरिया का प्रयोग अगर किसान आप विभिन्न प्रकार की फसलों में करेंगे तो वास्तविक जो भी हानि हो रही है इससे आपको बचा जा सकता है। किसान कारवां के मंच पर भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने भी किसानों के लिए कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार और भी फसलों को चुनना होगा। जब किसान की उन्नति होती है तो समाज के हर वर्ग की उन्नति होती है। ये लक्ष्य मान करके हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, दोनों सरकारें काम कर रही हैं। तो आज ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसान की आय कैसे दोगुनी हो, किसान की आय कैसे बढ़े, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड होगा, किसान सम्मान निधि होगी, इस प्रकार की अनेक योजनाएं। और किसान खेत के साथ साथ अपना लाइव स्टॉक भी रखे, पशुपालन भी करे, गाय का पालन करे, भैंस का पालन करे, दूध का उत्पादन करे। इसके लिए भी अनेक योजनाएं सरकार की काम कर रही हैं और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसान की उन्नति हो रही है पिछले 2014 से लेकर के और आज 2026 में हम हैं, तो आप देखोगे अमूल चूक परिवर्तन किसान की आर्थिक स्थिति में हुआ है। किसान कारवां के इस कार्यक्रम में मथुरा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर YK शर्मा ने बताया कि किस तरह से हमारी खेती बदल रही है और कैसे समस्याओं का समाधान सोचते हुए खेती की प्लानिंग करनी चाहिए। आज मथुरा में जो आपके द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है किसानों के लिए, ये बहुत समय के अनुकूल रखा है, क्योंकि यहाँ जो हमारा छाता तहसील है ये वाटर लॉग्ड है, यानी यहाँ पानी के जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 30% इलाका तो हमारा इस बार अधिक वर्षा होने के कारण बुआई से ही वंचित रह गया है। इसके बावजूद यहाँ एक जो विशेषता है कि हमारे यहाँ जो चावल है या धान कहते हैं जिसे, उसकी डबल क्रॉपिंग होती है इस क्षेत्र में। एक बार खरीफ में होती है और अब गर्मियों में जैसे
खेत खाली होंगे तो नीचे लाके वहाँ फिर दोबारा धान लगाया जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर के दिपेश शर्मा ने बताया कि किन किन प्रोडक्ट से किसान बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसमें उत्तम माइक्रो राजा और उत्तम प्रणाम, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके खेती के लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जो चंबल फर्टिलाइज़र है वो किसानों को एक ही संदेश दे रही है कि कम लागत के अंदर अधिक पैदावार के लिए क्या चयन किया जाए। इस चयन के लिए चंबल फर्टिलाइज़र ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर बायो सेगमेंट के अंदर एंट्री करके 2 नए उत्पाद मार्केट में लाए हैं, जो कि है आपका उत्तम सुपरराइजा और उत्तम प्रणाम। उत्तम सुपरराइजा अगर हम बात करें तो ये माइक्रोराइजा है, जो कि ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, जिसको हम एज बेसल डोज में और फर्स्ट एप्लीकेशन जब आप यूरिया करते हैं उसके साथ में कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी उत्पाद उत्तम प्रणाम की बात करूं तो ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट में जो भी उत्पाद आपको मिल रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में, उसमें एकलौता उत्पाद है जो कि बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर आता है, और साथ ही साथ में इसमें 7 पोषक तत्व मिलते हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में है। तो इस समय पे वर्तमान समय में जो हमारे किसान है वो जिस तरह की खेती कर रहा है उसमें क्या है कि वो यूरिया DAP इनकी अधिक मात्रा का इस्तेमाल करता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, किसान कार्यों के माध्यम से हमने किसानों को ये संदेश दिया है कि वो अपने खेत के अंदर संतुलित खाद का उपयोग करें, जिससे कि जो फसल की पैदावार है उसको जिन अन्य पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो उसको मिल पाए, ना कि सिर्फ DAP और यूरिया पे निर्भर रहे। हमने यहाँ पे NPK को प्रमोट करने के लिए भी कहा है कि जो नए NPK बाजार में उपलब्ध है वो उसका इस्तेमाल करें और आने वाले समय के अंदर अपनी लागत को कम करके पैदावार को बढ़ाने का काम करें। इसके बाद किसान कारवां के मंच से मुथूट फाइनेंस के राया ब्रांच के मैनेजर सोनवीर सिंह ने बताया कि किसान कैसे जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं। एक भोला वाला किसान होता है, वो अपना गोल्ड लेकर के और सुनार के पास में जाता है, जहां सुनार उसको मनमानी ब्याज दर पर पैसा देते हैं और उसको गोल्ड अधिक से अधिक गोल्ड अपने यहाँ पर रख लेते हैं, गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, और किसान जो है भोला वाला होने के कारण उनकी ठगी का शिकार होता है। हमारी मुथूट जो है किसानों के लिए बहुत बेहतरीन और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करती है, जहां ब्याज दर बहुत कम होती है। गोल्ड 7 लेयर सिक्योरिटीज में रखा जाता है, जहां डिजिटल उपकरण और सुरक्षा गार्ड गोल्ड की 24 घंटे निगरानी रखते हैं। किसान को आवश्यकता होने पर किसान जो है, जब किसान के पास में पूंजी आ जाती है, पैसा आ जाता है फसल बेचने के बाद में, किसान जाता है बैंक ब्रांच पर और ब्रांच पर जाने के बाद पेमेंट करता है और तुरंत की तुरंत विदिन 15 मिनट के अंदर गोल्ड उसके हाथ में दे दिया जाता है। जबकि यही चीज़ें अगर हम लोकल स्तर पर बात करें तो जो ज्वेलर्स होते हैं और जो साहूकार होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं, किसान से एक दिन पहले पेमेंट लेते हैं और फिर दूसरे और तीसरे दिन उसके गोल्ड को देते हैं। तो मुथूट मेरा सभी किसानों से विनम्र निवेदन है, यदि आपको किसी भी प्रकार के गोल्ड लोन की अगर आवश्यकता होती है तो आप बेधड़क होकर मुथूट में संपर्क करें, आपकी तुरंत ही पूरी मदद की जाएगी, आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के कृषि वैज्ञानिक रविंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि कैसे मिट्टी की जांच किसानों को समय समय पर करनी चाहिए। इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत में सुधार होगा बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। किसान रासायनिक उर्वरक इतना उपयोग कर रहा है जो जरूरत से ज़्यादा यूज हो रहा है, जिससे उनका इफ़िशिएंट यूज नहीं मिल पा रहा है, उनका आउटपुट नहीं मिल पाता है। जब तक ज़मीन के अंदर सड़ी हुई गोबर की खाद, हरी खाद, फसलों की अवशेषों की खाद और उसके बाद कंपोस्ट है, वो जब तक नहीं बढ़ा के डालेगा, उनका सही समय पे नहीं डालेगा फसलें, तब तक अच्छा उत्पादन नहीं। क्योंकि अब किसान की जो उपज है वो भी धीरे धीरे स्टिल हो गई है, बात कर लें उतनी रह गई है और धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि ज़मीन हमारी थोड़ी बांझपन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें खेत के अंदर जीवाणुओं की मात्रा बढ़ानी है। यदि आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो आप 10% ज़मीन पे बात करें जैविक खेती या बात करें प्राकृतिक खेती को ज़रूर अपनाएं, जिससे आपकी ज़मीन में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी, जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे आप अपने खेत में गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान कारवां के अंतिम पड़ाव में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इसमें 500 रुपए के 10 लकी ड्रॉ की घोषणा हुई और इसके अलावा पहले पुरस्कार के रूप में 3000 का लकी ड्रॉ किसान चेतराम ने जीता। वहीं किसान परशुराम ने 2000 रुपए का पुरस्कार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीता। किसान तक का किसान कारवां, क्योंकि खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।